बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय नूरुलैन। आज हम लेक्चर नंबर 1 में 9th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे है मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ एलिमेंट्स एंड देन क्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने डिस्कस करना है कि एलिमेंट्स हम लेंगे, उनकी अरेंजमेंट होगी हमारे पास, और फिर हम उनको इनक्लोज ब्रैकेट्स के दरमियान इनक्लोज कर देंगे। एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने उसको ए नेम दिया है। हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान हमने इन एलिमेंट्स को इनक्लोज किया हुआ है। अब यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3, इनको हम कहेंगे रो एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो होगी। और जो 2 0 एलिमेंट्स हैं हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में, इनको हम कहेंगे सेकंड रो एलिमेंट्स, और ये हमारे पास रो 2 होगी। सिमिलरली हमारे पास 1 2 वर्टिकल लाइन पे जो एलिमेंट्स होंगे कॉलम, इनको हम बोलेंगे ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा। एंड सिमिलरली 3 एंड 0 हमारे पास कॉलम 2 होगा, इसको हम C2 का नेम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें हम डिस्कस करेंगे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स को। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास सिर्फ इसकी एक रो बनती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक रो है। सिमिलरली हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कॉलम 1, ठीक है, इसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास एक मैट्रिक्स में होते हैं, वो हमें ऑर्डर देते हैं एक मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको हमने डिनोट किया m के साथ, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इनको हमने डिनोट किया n के साथ। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ m बाय n, यानी कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 0। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 रो 1 है, 3 0 रो 2 है, एंड 1 3 कॉलम 1 है, और 2 0 यहाँ पे हमारे पास C2 यानी कि कॉलम 2 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n इज़ इक्वल टू 2। यानी कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ लिखे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे। जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ वी हैव m नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n नंबर ऑफ़ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ m बाय n, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा m बाय n के यूज़ करते हुए 2 बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये दोनों इक्वल इस वक्त होंगे जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्रीज हैं 1 3 -4 एंड 2। और सिमिलरली हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसकी एंट्रीज है 1 2 + 1 -4 4 -2।
अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, हमने क्या किया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी था इसको सॉल्व किया। 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, -4 एज इट इज़, एंड 4 - 2 हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब जो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2, जैसे कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी उसके मुताबिक जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 आ रहा है, और जो मैट्रिक्स बी है इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 आ रहा है। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन थी इक्वल मैट्रिक्स की वो यहाँ पे फुलफिल हो गई है। द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या थी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो एंट्रीज हैं 1, 3, -4 एंड 2 ये इक्वल होनी चाहिए थी मैट्रिक्स बी के, जो कि हैं 1, 3, -4 एंड 2। सो हमारे पास जो एंट्रीज हैं इनकी वो भी सेम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if number of rows is not equal to the number of columns of that matrix। क्या कहा उसने इस डेफिनेशन में कि एक मैट्रिक्स है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त बोलेंगे इफ़ द नंबर ऑफ रोज़, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उसी कॉलम्स के उसी मैट्रिक्स के कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो 1, 1 हमारे पास है रो 1, 2, 2 है रो 2, और 3, 3 है यहाँ पे हमारे पास रो 3, और 1, 2, 3 यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 है, और 1, 2, 3 ये सेकंड जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास कॉलम 2 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1, 2, 3 बन रहे हैं, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं 2। यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स? A matrix is called square matrix if number of rows is equal to the number of columns। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 3 एंड 2। यहाँ पे हमारे पास 2, 3 R1 रो 1 है, और 3, 2 हमारे पास रो 2 है। सिमिलरली 2, 3 हमारे पास कॉलम 1 है, और 3, 2 हमारे पास कॉलम 2 है। अब यहाँ से हम इस मैट्रिक्स को देख के डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी हमारे पास जो रो हैं नंबर ऑफ़ रोज़ वो 2 हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं। यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा कि इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if all of its entries are zero। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो उसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 0, 0 एंड 0। अब डेफिनेशन के मुताबिक ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज obtained by changing the signs of all the entries of A। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे ले सकते हैं, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमने उनका साइन चेंज करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करेंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास एंट्रीज हैं 2, -4, 2 एंड 4। अब इसका नेगेटिव हम किस तरह से ले सकते हैं,
इसको हम डिनोट करेंगे -a, और इसका नेगेटिव हमारे पास कैसे आएगा कि ये जो 2 था इसका साइन चेंज कर दिया हमने -2, और जो -4 था इसका साइन हमने चेंज कर दिया +2। सिमिलरली जो एलिमेंट्स पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट ये जो माइनस था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट के साथ, और उसका साइन जो है वो चेंज कर दिया हर एलिमेंट का। जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनमें हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर आपको इन टाइप्स में से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फ़र्दर टाइप्स को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।